हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, एक नया थीम रहेगा। सो इस बार मैंने पावर पॉइंट बनाया, तो उसमें मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप लोग भी आसानी से समझ पाओगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सो गुप्त काल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ MP बोर्ड की। तो उसमें जो जो लिखा गया मैं उसी से समझाऊँगा, ठीक है। तो गुप्त काल में लिखा है, रामायण और महाभारत को लिपिबद्ध किया गया। इसका मतलब ये होता है इसको लिखा गया, ठीक है। लिखा गया और उस चीज़ को एक तरीके से ग्रंथ बनाए का एक बुक में लिखा गया, ठीक है। राष्ट्रभाषा गुप्त काल के समय संस्कृत थी। बौद्ध दार्शनिक असंग ने महायान सूत्र अलंकार लिखा, ठीक है। महायान सूत्र अलंकार लिखा बौद्ध दार्शनिक असंग ने। स्मृति साहित्य का सृजन, सृजन मतलब उत्पत्ति, उसको लिखा गया, उसको मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है। योगाचार भूमि शास्त्र, ठीक है, ये भी इस समय का है। और ये पॉइंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वासुबंध ने अभिधर्म कोश लिखा और नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश भी गुप्त काल में ही कराया गया था। तो ये दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो गुप्त काल में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जाते हैं नीचे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन डायनेस्टी जैसा कि मैंने बताया हुआ है। तो बाणभट्ट, ठीक है, एक राइटर है, ये राइटर है, बाणभट्ट राइटर है। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा। हर्षचरित और कादम्बरी लिखा, ये बुक्स है दोनों, ठीक है। और बाणभट्ट राइटर है। हर्ष ने खुद नागानंद, हर्ष ने खुद नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी। हर्ष कौन है? हर्षवर्धन। हर्ष खुद, उसने खुद इतने सारे बुक्स लिखे हैं। और जैसा कि आपको पता है, किसी भी किंगडम में बहुत सारे राइटर्स या पोएट्स होते हैं। तो उनके किंगडम में जो राइटर्स थे उनका नाम था बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त, जयसेन और मातंग दिवाकर। दीज आर द राइटर्स, दीज वर द राइटर्स इन हिज किंगडम, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया था साउथ के बारे में या साउथ के कल्चर के बारे में बुक में दिया गया है, तो उसमें किसी रूलर के अंदर नहीं लिखा गया, तो उसको ऑन अ ब्रॉड स्केल लिख दिया गया। तो उन सब चीज़ों को मैं लिखता हूँ। तो पुलकेशिन टू के सामंत, ये पुलकेशिन टू के ऊपर बुक है, ठीक है। दिस इज़ अ बुक जो कि लिखी गई है, ठीक है। सो ये एक बुक है, पुलकेशिन टू के सामंत। शब्दावतार भी एक बुक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उदय देव ने जैनेन्द्र व्याकरण का लिखा, ठीक है। उदय देव ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन लिखा। चोल काल के प्रसिद्ध तमिल राइटर का नाम था जयगोंदर। जयगोंदर ने खुद कलिग तुपरणी लिखा है, ठीक है, कलिग तुपरणी, ठीक है। कंबन ने तमिल रामायण लिखा। शेखिलार ने पेरिय पुराणम लिखा। रामानुज ने श्रीभाष्य वेदार्थ संग्रह वेदांतीप लिखा, ठीक है। तो मैंने जो जो लिखवाया, ये जितने भी पॉइंट्स को मैंने ऐसे किया है हाईलाइट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनमें से कुछ तो क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से लिख लो, ठीक। और कंबन, कंबन रामायण आपने नाम सुना होगा, तो वो तमिल रामायण है जिसको तमिल में ट्रांसलेट किया गया है, तो वो कंबन ने किया था, ठीक है। और जयगोंदर वहाँ के प्रसिद्ध राइटर थे। और ये दो क्वेश्चंस जो हैं, ये दो पॉइंट्स जो मैंने लिखवा है, ये दोनों पे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो समझ लो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, ठीक। अब कांची विद्या, कांची इज़ अ प्लेस, पहली चीज़ तो ये समझो, इट इज़ अ प्लेस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये एक जगह का नाम है। विद्या अध्ययन, विद्या अध्ययन का मतलब होता है लाइक रिसर्च या पढ़ने की जगह, एक अच्छा एजुकेशनल हब का प्रमुख केंद्र, मतलब प्रोमिनेंट प्लेस। तो इसको आप कह लो हब था, वो वहाँ का एजुकेशनल हब था, ठीक है। जैसे अभी कोटा बन गया है, कोटा को तो नहीं कहूँगा मैं क्योंकि वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कराता है। बट अगर आप समझो तो ये रिसर्च फील्ड या पढ़ाई लिखाई का माहौल जहाँ पे हो, कुछ कॉलेजेस हों, इंस्टीट्यूट्स हो, हायर स्टडीज़ के लिए बेस्ट प्लेस हो,
जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब। तो कांची जो प्लेस था वो विद्या अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। चित्रकला, ठीक है, भीम बेटिका शैलाश्रय चित्रकला के अंदर आता है, ठीक है। भीम बेटिका आप लोगों को पता होगा, केव्स है, गुफा। भीम बेटिका गुफा शैलाश्रय चित्रकला के अंदर आता है। अजंता केव्स मौर्य काल, इसका मतलब है कि अजंता केव ने बहुत सारे राजाओं और रूलर्स और उनके काल को देखा है। तो हर रूलर ने कुछ ना कुछ उसमें एक इफ़ेक्ट डाला है उनका। कहीं ना कहीं हमें रिमेन्स मिलता है, हमें पता चलता है कि वो रूलर्स वहाँ पे राज किए थे, उनके अजंता केव्स के अंदर पेंटिंग्स के थ्रू या और भी कहीं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। तो अजंता केव के अंदर जो केव नंबर 10 है वो मौर्य काल का है, दर्शाता है, और उसमें छद्म जातक के बारे में, ठीक है। अब इसका परफेक्ट मीनिंग क्या है मुझे खुद नहीं पता, पर ऐसा बुक में लिखा था छद्म जातक, तो आई थॉट कि ये इम्पोर्टेंट होगा, तो मैंने लिख दिया है। रासपुतिन शैलचित्र, ठीक है, रासपुतिन शैलचित्र, ठीक है। रासपुतिन शैलचित्र ने में रासलीला और नायक नायिका के बारे में, ठीक है। तो ये जो चित्र है, जो ड्राइंग है, वो रासलीला और नायक नायिका के बारे में बता रहा है, ठीक। मंदिर भित्ति चित्र को दर्शाता है, और लघु चित्र राजपूत काल के समय का है, ठीक है। तो ये लघु चित्र जो है वो राजपूत काल के समय का है, ये सब लिखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं वास्तुकला पे, सॉरी वास्तुकला, ठीक है। मौर्य काल में चमगादड़ पॉलिश का यूज़ होता था। थोड़ा अपसर्ड लगेगा बट यस, चमगादड़ मतलब बैट, जो मैमल होता है जो उड़ता है, वो चमगादड़ वाला, ठीक है। पाटलिपुत्र में राज्य प्रसाद, ठीक है। और अशोक स्तंभ, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, चैत्र गृह, 84,000 स्तूपा मेड बाई अशोका। तो ये सब चीज़ अशोक ने बनवाया है, ठीक है। अशोक स्तंभ हो गया, बौद्ध स्तूप हो गया, चैत्य गृह हो गया, या 84,000 स्तूप, ये सारे के सारे अशोक के द्वारा बनाए गए हैं। जिसमें से फेमस जो स्तंभ लेख है वो सांची और सारनाथ में मिलता है। गुहा लेख मतलब गुफा का लेख, गुहा का मतलब गुफा होता है, जो कि 12 बार नागार्जुनी में पाया जाता है। ये दो अलग जगह हैं जो कि बिहार में है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेस कहाँ पे हैं, बिहार में, जहाँ पे नीतीश कुमार अभी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। स्तूपा सांची और बोधगया में प्रोमिनेंट है। वैसे तो 84,000 स्तूपा है, जिसमें से सांची और बोधगया का बहुत जाना माना और फेमस स्तूपा है। अब गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं। तो आई थिंक सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, यस दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। तो गुप्त काल में जो पहला शिखर वाला मंदिर, अब शिखर क्या होता है, शिखर आप देखोगे जो मंदिर कोनिकल शेप में जाता है और ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस बने हुए रहते हैं, ठीक है, डिज़ाइंस बने रहते हैं, ग्रेजुअली ऊपर जाता है, उसको कहते हैं शिखर वाला मंदिर, ठीक है। तो पहला शिखर वाला मंदिर देवगढ़ झांसी में पाया गया, झांसी उत्तर प्रदेश में, जो कि दशावतार टेम्पल है। अब आपको पता होगा दशावतार किसके हैं, वो विष्णु जी के हैं, ठीक है। और उदयगिरी और बाघ केव्स भी गुप्त काल से रिलेटेड हैं। यहाँ पे ये क्यू की जगह ए है, ठीक है। तो ये उदयगिरी एंड बाघ केव्स आर रिलेटेड टू गुप्त काल। 16, 17 एंड 19 नंबर केव इन अजंता, ये भी गुप्त काल से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने कहा था अजंता के केव्स कहीं ना कहीं कुछ बताते हैं, तो ये भी गुप्त काल से रिलेटेड है। महरौली का लौह स्तंभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में आयरन पिलर के नाम से भी जानते हैं, वो एंटी रस्ट है, उस पर आज तक रस्ट नहीं लगा है, वो भी गुप्त काल में बनाया गया था। और अगर मैं जैसे कि मैंने पहले बताया, मौर्य काल में चमगादड़ पॉलिश होता था यूज़, और गुप्त काल में उन्होंने एक ऐसा स्तंभ बनाया जो कि एंटी रस्ट है, ठीक है। खजुराहो मंदिर समूह, जो कि 30 टेम्पल्स का समूह है, जो कि बने में 30 टेम्पल्स एक साथ, वो चंदेल के रूलर ने बनाया था, ठीक है। और ये जो पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से पक्का क्वेश्चन बनेगा।
पक्का बनता है, इसको लिख लेना, पक्का बनता है, ठीक है। जोधपुर ओसिया ब्राह्मण एंड जैन मंदिर। जोधपुर में एक जगह है ओसिया, वहाँ पे ब्राह्मण और जैन मंदिर है। ये सब इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट मंदिर हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे है दिया गया है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में कलिका देवी मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आ सकता है। माउंट आबू में जैन मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो माउंट आबू में जैन मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में कलिका देवी मंदिर है। नाउ योर होमवर्क इज़ कि ये चित्तौड़गढ़ में जो कलिका देवी मंदिर है इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। और इस होमवर्क को करने के बाद अगर आंसर नहीं मिले तो कमेंट कर देना, और मिल जाए तो भी कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे देख लें, ठीक है। तो ये होमवर्क है, तुम लोग को भी थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सब स्पून फीडिंग करते रहूँगा तो आपके लिए आसान तो नहीं होगा, वो आप ही के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोग भी एक्सप्लोर करते रहो, अपनी एक्सप्लोरेशन बंद मत करो, ठीक है, और कुछ कुछ नई चीज़ें सीखते रहो। अब बात यह है कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। सो अगेन पिछले वीडियो पर सिर्फ 3 या 4 व्यूज़ ही आए हैं। सो आई थॉट कि एज ऑलवेज़ की वीडियो किसी ने अभी नहीं देखा है तो मैं थोड़ा टाइम लगा सकता हूँ, बट स्टिल ये पिछले वीडियो से पहले आ जाएगी ये वीडियो, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और फिर से मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी जो ये जो टॉपिक है इस पर शायद ही कोई वीडियो बनाता होगा यूट्यूब पे, एंड मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आई फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये जो चीज़ है मेरे टाइम पे भी मुझे नहीं मिली थी, ठीक है। आई गॉट टू नो 13 days प्रायर द एग्ज़ामिनेशन दैट दिस इज़ लाइक आई गॉट द बुक 13 days प्रायर द एग्ज़ामिनेशन, और मुझे पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना था इन 13 days। सो आई डोंट वांट अदर्स टू सफ़र, ठीक है। कंपटीशन सेम तभी होता है जब सबके पास सेम रिसोर्सेज हो। सो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग। सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट ज़रूर करना होगा को, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।